बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास से हम बाकायदा नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अच्छा आप लोग मेक श्योर करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है आपके पास या नहीं, ठीक है? और मुझे चैट के ज़रिए बताएंगे। गैर ज़रूरी अनम्यूट नहीं करना। Whenever you feel it is necessary that sir is not reading our message, then you can unmute your mic and whatever you wanted to say आप मुझे बता दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल चैप्टर का नाम है। अब वैल्यूएशन ऑफ के वर्ड पर आने से पहले अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड डेटर्स का मतलब क्लियर कर लेना। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बोले भाई मुझे तो ये पता ही नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर मैं गलत ना हूँ तो मेरी पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है, नाइश, जो कि साइंस बैकग्राउंड से है, बाकी सारे कॉमर्स के हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नाइश को जो है वो डीमोटिवेट कर रहा हूँ या बाकी सबको मैं ऊपर जो है खजूर के दरख्त पर बिठा रहा हूँ कि वाह भाई वाह, तुम लोगों ने तो कॉमर्स पढ़ी है ना, तो तुम लोग तो आलमी चैंपियन, आलमी शहरत याफ्ता हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ ये है भाई कि अकाउंट रिसीवेबल क्लियर करने के बाद फिर अनकलेक्टेबल और बैड डेट्स एक्सपेंस, ये जल्दी जल्दी थ्योरी निपटा के हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। मैं आपसे सवाल कर लूंगा तो आप में से मुझे पूरा भरोसा है कि 2 लोग 3 लोग जवाब दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो गौर व फिक्र हर बच्चा नहीं करता इंटर में पढ़ते हुए, जो अब कर रहा होगा शायद। जो अब देखने का अंदाज है चीज़ों को, वो बड़ा मेच्योर है, बड़ा समझदार अंदाज है। अब वो भरी जवानी नहीं रही, अब जो नौजवानी नहीं रही, अब जवानी है। क्या ख्याल है? तो अब चीज़ों को देखने का अंदाज बदल जाता है। अब आप देख के चीज़ों को बड़े सुकून से सोचते हैं कि यार इसके बारे में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बस मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड डेटर क्या है। ज़रा आइए थोड़ा सा ऐसी ड्रामेबाजी करते हैं। नए बच्चों को जहाँ लगे कि कुछ अजीब व गरीब हो गया है, उन्हें फ़ौरन चिरान कर लेनी है। जब हम बात करते हैं सेल्स की, तो बताइए सेल कितनी तरह से होती है? सेल कितनी तरह से होती है प्यारे बच्चों? सर 2 तरह से। 2 तरह से होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल बात है। लोग तबीयत ख़राब हो गई मेरा ख्याल, सो गए, सोच रहे हैं क्या हुआ। और दूसरी है मेरे भाई क्रेडिट सेल्स। बेहतरीन। अब समझने की बात यह है कि जब हम मर्चेंडाइज को कैश पर बेचें तो फिर अकाउंट रिसीवेबल के इन्वॉल्व होने की तो नहीं बनती। बट whenever we sold our goods on credit, it means the person to whom we are selling our goods, वो शख्स जिसे हम अपने सामान बेच रहे हैं, वो शख्स इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन, बदले में हमसे कोई प्रॉमिस, हमसे कोई वादा, हमसे कोई कमिटमेंट करता है। उस वादे, उस प्रॉमिस, उस कमिटमेंट को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है, यानी आप क्रेडिट सेल जो है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ बस क्रेडिट सेल भी 2 तरह से होती है। लेकिन कहीं आप परेशान ना हो जाएं, तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ जनाब, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ ड्रामेबाजी करने की। अगर हो जाए, अल्लाह करे, कि यहाँ पे इंसर्ट करते हैं शेप जो होती हैं। नहीं भैया, शेप वेप नहीं है, ड्रामेबाजी बहुत है। तो सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स में नहीं, वर्ड में हो जाती हैं वो चीज़ें काफ़ी। कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कहीं ये अच्छा है। तो बहरहाल इक्वेशन और सिंबल नहीं, चलें छोड़ें, इतनी ड्रामेबाजी ज़्यादा हो जाएगी। वापस आ जाते हैं। और एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस सेल 2 तरह की हो गई, बता दिया, कैश और क्रेडिट। और क्रेडिट सेल भी 2 तरह की होती है, एक रेगुलर क्रेडिट सेल, और दूसरी आप अगर अभी सुनना चाहें, नोट करना चाहें तो एतराज़ नहीं है मुझे, इंस्टॉलमेंट सेल्स।
हमारा इंस्टॉलमेंट सेल से कोई कंसर्न नहीं है, तो हमने इसको लालम लाल कर दिया, समझ तो गए होंगे आप। रेगुलर क्रेडिट सेल को हमने कर दिया हरा, काम में खरा। यानी यही है वो असल चीज जिसके ऊपर हमें खेलना है, रेगुलर क्रेडिट सेल। तो जब हम किसी को रेगुलर क्रेडिट यानी हम आम तौर पर जनरली उधार पर सामान बेचते हैं, तो कस्टमर हमें कोई लिख विख कर प्रॉमिस नहीं करता, और ना वो हमें पैसे 10 15 20 25 मरतबा में देता है, बल्कि वो कहता है मैं पैसे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिनों में अदा कर दूंगा। जनरली मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट टर्म कितने वक्त की होती है? जनरली क्रेडिट टर्म कितने वक्त का होता है? आम तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, whenever we sell goods to customer, how much time we allowed to them? उबैद जहीर साहब ने ज्वाइन किया है क्लास को। यस सर। जी उबैद, आप कैंपस 12 से ताल्लुक़ रखते हैं या आपने यहाँ न्यू एडमिशन लिया है? नो सर, कैंपस 12 के हमजा के साथ ही। ओके, आपका जूम इंस्टॉल हो गया, मुबारक हो आपको। अब आप अपने घर से भी कभी कभी पढ़ सकते हैं। ठीक है सर। देखिए, बस आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम हो तो तकल्लुफ़ नहीं करना। आप यूँ समझें सर इमरान आपके सामने बैठे हैं, आपने जवाब देना है। आप चैट में जाके जवाब दीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, आप वहाँ से हैंड रेस करें, मैं देखूंगा। भाई जिस तरह आप क्लास में हैंड रेस करते थे तब भी तो मैं आप लोगों को जवाब देता था, तो वैसे ही आपने यस करना सर। है, ठीक है। और बस जब बात नहीं करनी हो तो आप अपना माइक म्यूट कर दोगे, ताकि फिर आपके घर से कोई शोर शराबे की आवाज़ें ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो बस क्लास में। लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ प्यारे बच्चों। बात यह है सर कि उधार पर जब सामान बेचें और रेगुलर अंदाज में बेचें, तो कस्टमर हमसे कर लेता है जुबानी वादा, और उस वादे का नाम क्या है? अकाउंट सर रिपीट कर दिएगा। अकाउंट पेबल। पेबल। सोच लो भाई लड़के, क्या मैं मर्चेंडाइज खरीद रहा हूँ? सर रिसीवेबल। हाँ, मैं देख नहीं सका कि किसने पेबल कहा था, लेकिन बहरहाल जिसने भी कहा मैं उसको कोई सजा नहीं दे रहा। मैं तो सवाल कर रहा हूँ मासूमाना कि यार हम सामान बेच रहे हैं तो क्या हमने पैसे देने होंगे? हम सामान अगर बेच रहे हैं उधार पर तो हमने तो पैसे लेने हैं, बस इतना सही जवाब था। तो भाई जब पैसे लेने हैं तो इसका मतलब है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आया, जुबानी वादा आया, कमिटमेंट आया, प्रॉमिस आया, और इस प्रॉमिस अकाउंट रिसीवेबल को हम मानते हैं अपना। यार इसमें मुझे एरो लगाने याद नहीं आ रहा, और मेरा इतना दिल चाह रहा है शदीद इस वक्त, हाँ मेरा इतना शदीद दिल चाह रहा है कि मैं इसमें यहाँ लिखूं, एरो बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ से बनते हैं एरो, मैं भूल गया। ना काम करने की वजह से ना ये सब ड्रामेबाजियाँ हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, ये एरो बने ना इतना प्यारा लगे, ये काम खूबसूरत सा, लेकिन बस नहीं हो पा रहा खूबसूरत सा काम। जनाब 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 जनाब, चलें ज़ाया ना हो जाए, मैं तो खुद ही देखूंगा बाद में। और एरो वगैरह किसी को आता है एक्सेल अगर, तो मुझे याद दिलाए कहाँ से एरो वगैरह बनते थे, मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी एरो कहाँ से बनते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल अब बस बात ये समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह कि रेगुलर सेल से एक कमिटमेंट आता है, उस वादे को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, और इसे भी हमने ग्रीन कर दिया है कि यही है वो शख्स, यही है वो कहानी जिसके बारे में हमने चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम क्या बना? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। यानी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल है। और वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ गई सर, ये सवाल का जवाब दें। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू मालूम करने की क्या जरूरत है? हमें तो पता है ना कि हमें अली से 5 लाख रुपए लेने हैं, अपना हमजा से 2 लाख रुपए लेने हैं, मोहसिन से 3 लाख रुपए लेने हैं, नाइस से 25 लाख रुपए लेने हैं, और हुजैफा से 20,000 रुपए लेने हैं। तो इसमें वैल्यूएशन कहाँ से आ गई? अरे मसला ये है कि मैंने ये जितने नाम लिए, इंतहाई माजरत के साथ ये सारे पाकिस्तानी हैं,
जब ये सारे पाकिस्तानी हैं तो भाई मैं कैसे इस बात पे भरोसा कर लूं कि ये सब लोग मुझे पैसे अदा करेंगे लाजमी। हो सकता है इसमें से किसी का बिजनेस तबाह बर्बाद हो जाए, हो सकता है इसमें से कोई शख्स पागल हो जाए, हो सकता है इसमें से कोई शख्स पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, यानी बहुत सारी बातें मुमकिन हैं। तो अकाउंटिंग हमें अलाउ करती है कि तुम अपने अकाउंट रिसीवेबल को वैल्यू करो, उसकी कीमत का तयन करो। कब करो? आखिर रोजाना बैठ के सोचते रहो अब अली पैसे नहीं देगा, अगले दिन और टेंशन बढ़ा ली, बोला अब जो है वो मोहसिन भी पैसे नहीं देगा, उसके अगले दिन दिमाग में ख्याल आ रहा है ले भाई अब तो नाइश भी पैसे नहीं देगा। तो ऐसा थोड़ी है यार, रोज रोज बैठ के थोड़ी सोचना है। पूरे साल कारोबार करते रहे, साल के आखिर में जब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम करने का वक्त आया तो उस वक्त बैठकर प्रॉफिट निकालते हुए इस बात को सोचना जरूरी है। भाई देखें, बहुत इत्मीनान से सुन लें, हम ना एडजस्टमेंट भी साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर में बीकॉम पार्ट 1 में तो एडजस्टमेंट अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो तो एंड में पढ़ाता हूँ मैं आमतौर पर वर्कशीट के साथ। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़कर आए कॉमर्स, उन्हें याद होगा कि अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बनती थी। अभी देखो तुम फातिमा कैसे फर सुनाएगी वो एडजस्टमेंट। फातिमा सुना दे मेरा बेटा, शाबाश। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, शायद उल्टा ना बोल दिया। शुक्र है तूने शायद लगा दिया, शायद ना लगाती तो फिर शायद ही आया था। ओके हाँ भाई रिजा कैसी हो बेटा, जरा खूबसूरत आवाज में एंट्री तो सुनाओ। रिजा क्या आप हमें सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे, एंट्री हो जाए। वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। ओके फातिमा की कश्ती में बैठी हुई हैं आप भी, है ना? चलो नाइश, अब तू देख ले, बुरा ना मान। अबे साइंस के स्टूडेंट होने का कोई टेंशन की बात बैड नहीं। डेट्स क्रेडिट डेबिट तो नहीं होगा चलो और अब तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। चलो अब पता चल जाएगा इंशाल्लाह चंद लम्हात में। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कोई बात नहीं, मुनासिब कर लेंगे अभी। बस मैं तो देखो नाइश को एहसास दिला रहा हूँ कि देख भाई। क्वेश्चन दोबारा करेंगे? क्या बोल रहे हो? सब क्वेश्चन दोबारा करूँ? मोहसिन भाई जवाब देना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। बेटा मैं बंदा देख के सवाल पूछता हूँ, ऐसा थोड़ी हर किसी से सवाल पूछ लूँ। तो वहाँ दिल चाह रहा है जवाब देने का, चलो तुम दे दो। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट पड़ी थी अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड, याद है? मोहसिन तुम ही थे ना? सवाल दोबारा दोबारा कहें, रिपीट करें? नहीं सर, सुन लिया, बस सवाल सुनना था। अच्छा सवाल सुनना था तुझे, ठीक है चलो रहने दो। तो मेरा ख्याल है कि अब तमाम लोग ही 0 मीटर हैं, सही है? जिनसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ उनके बारे में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्हें ये एंट्री आती होगी। कोई बात नहीं, मैं किसी को ताने थोड़ी मार रहा हूँ, आप तो मुझे बिल्कुल ऐसा समझने लगते हैं, ऐसे पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल अगर क्लियर हो गया तो अब अकाउंट रिसीवेबल को किस कैटेगरी में डालते हैं ये समझ लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि अकाउंट रिसीवेबल के पैसे जनरली 30 डेज में हमें मिल जाते हैं और वो 30 डेज में कन्वर्ट हो जाता है कैश में। कहीं कहीं किसी केस में 60 डेज भी हो सकता है और कहीं कहीं किसी केस में 90 डेज भी हो सकता है। सर क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हम अपने चैनल में किसी प्रोडक्ट का ऐड चला देते हैं तो फिर हम उस जिस कंपनी का हमने ऐड चलाया हम उसके नाम एक बिल बनाते हैं कि हमने आपकी प्रोडक्ट का ऐड इतने बजे से इतने बजे तक चलाया, अपने चैनल पर इस प्रोग्राम के दौरान चलाया, अब आप हमें 5 लाख रुपए बनते हैं, ये अदा कर दीजिए। और हम लिखते हैं आप ये 90 दिन में अदा कर सकते हैं। इसका मतलब है हम उसे 90 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं। वो बेशक कल ही लाके पैसे दे दे या 20 में, 30 में, 25 में, 28 में, 24 में, 35 में या 61st डे, 88th डे लाके दे, हम उसे 90 डेज का टाइम अलाउ कर रहे हैं। जनरली बीइंग अ स्टूडेंट हम ये एज्यूम करते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल 30 दिन में कन्वर्ट हो जाता है कैश में, बट प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस अपने अपने लिहाज से ये टाइम अपने कस्टमर को अलाउ करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, ये जवाब तो दे ही दिया। कौन सा एसेट है ये भी जवाब दे दो। करंट। करंट मार्केट। शुक्रिया। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट और करंट एसेट है। अब बात को और आगे बढ़ाता हूँ ना, फॉर्मेट को साथ साथ लेके चलता हूँ, बेहतर रहेगा। अब बात यह है कि मैं आपको ऑलरेडी ये जुमला कह चुका हूँ कि मुझे ये लगता है कि ईयर एंड पर शायद मुझे किसी कस्टमर से पैसे ना मिलें, या मुझे अचानक पता चले कि एक शख्स जिससे मैंने पैसे लेने थे वो बैंकरप्ट हो गया, वो पागल हो गया, वो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा, या उसका जहाज जो है PIA का जहाज में बैठ के आ रहा था, उतरते हुए खुदा न खास्ता क्रैश हो गया, दुनिया से चला गया, कुछ भी। तो अब जो मुझे उससे पैसे लेने थे, मैं कहता हूं कि अब मुझे मेरे पैसे मिलने की उम्मीद नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे शायद पैसे ना मिलें, बल्कि मैं कह रहा हूँ मुझे पता चल गया कि मेरा नुकसान हो गया है। तो किस वजह से हो गया? क्योंकि पता चला कि कस्टमर जो है वो पागल हो गया, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, कस्टमर इतने अरसे से हेलेबाजियां और बहाने कर रहा है कि मैंने कहा भाई आई थिंक द कस्टमर विल नॉट पे टू मी, द कस्टमर इज नॉट शोइंग हिज विलिंगनेस। कस्टमर अपनी कोई चाहत का मुजाहरा ही नहीं कर रहा, उसकी बातों से लग ही नहीं रहा कि वो पैसे देगा। जब मैं उसको फोन करता हूँ बोलता है अभी हालात खराब है, अभी कोरोना हो गया है, अभी दुकान नहीं खुल रही है, अभी ये मसला, अभी वो मसला। मैंने कहा यार इसका पास्ट रिकॉर्ड भी बड़ा खराब रहा है। फिर 2-4 लोगों से बात हुई तो उन्हें बताया यार कि ये मिस्टर सी मुझसे सामान ले गया था, यार मेरे पैसे ही नहीं दे रहा, पता नहीं कैसा शख्स है। मैं जब फोन करता हूँ बोलता है हाँ दे दूंगा, बिजनेस नहीं चल रहा। तो मुझे 3-4 लोगों से सुनने में आया कि भाई मिस्टर सी जो है वो ऐसे ही करते हैं और लोगों के पैसे नहीं देते। तो अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई अब मुझे शायद ये पैसे ना मिले। तो जब मुझे ये पता चल जाए कि मुझे किसी से पैसे नहीं मिलेंगे, कंफर्म हो जाए, तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए खुशी की खबर है। चेक कर रहा हूँ आप जिंदा हैं। नो सर। नो। हाँ, ये खुशी की खबर नहीं है तो फिर क्या मनाऊं? गम। गम गम। मनाऊंगा। ये जो गम है ना, बस इस गम का नाम है बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट। क्या ख्याल है? समझ उबैद भाई जिंदा हो? यस सर। हाँ, कैसा दिया? समझ आई? बिल्कुल सर। बेहतरीन हो बैद भाई गया नहीं दिया। अच्छा। है। अच्छा चलो आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। अब बात ये है कि भाई बैड डेट एक्सपेंस तो हमने समझ लिया कब होता है, जब हमें पता चल जाए या जब हम अंदाजा लगा रहे हो कि हमें फ्यूचर में नुकसान होगा, तो अकाउंटिंग उस नुकसान को जो हो चुका है या जो होगा, दोनों सूरतों में जो हो चुका है या जो होगा, उस नुकसान का नाम क्या रख रही है? बैड डेट एक्सपेंस या अनकलेक्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर एंड पर, बस अब मैं बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ईयर एंड पर जब मैं अपनी बुक्स में ये लिख कर दिखाऊं कि मुझे लोगों से 40 लाख रुपए लेने हैं, तो मुझे उस वक्त ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये मुझे 40 लाख रुपए मिल भी जाएंगे या नहीं। और अगर मुझे लगता है कि इसमें से मुझे 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है वो 1 लाख रुपए मेरे लिए गम का बाइस बनेगा। अभी गम बना नहीं, लेकिन अकाउंटिंग अलाउ कर रही है। अकाउंटिंग आपको अलाउ कर रही है कि यू कैन रिकॉर्ड दैट एक्सपेंस विच इज नॉट येट इनकर्ड। अभी तक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपको लगता है, आपका अंदाजा है, अब फौरन चिरान करेगा ना कोई दिल ही दिल में, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। सर अगर नहीं हुआ नुकसान, सर अगर हम सोच रहे थे 1 लाख का नुकसान होगा, 1.5 लाख का हो गया, सर अगर 50,000 का हुआ, यानी नुकसान ज्यादा हो गया, कम हुआ या हुआ नहीं, या उतना ही हुआ जितना सोचा था, तो ये सब तो आगे की बातें हुई ना। पहले ये तो समझ लो कि नुकसान हो सकता है ना, नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है, और जितना सोचा उससे ज्यादा भी। तो इसका मतलब है सोचना अच्छी बात है ना। तो जब तुम नुकसान के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखोगे, तो मेरा बच्चा हुजैफा तुम बताओ, जब तुम नुकसान के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखोगे और तुम्हें पता चलेगा नुकसान हो गया, अब चाहे वो कम हुआ हो या ज्यादा, लेकिन तुम पहले से उसके लिए तैयार थे, तो बताओ हुजैफा कि हार्ट अटैक की शिद्दत
कैसी हो हुज़ैफा? आप हमारे साथ हैं हुज़ैफा भाई? आपकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे हुज़ैफा? क्या आप लोगों को हुज़ैफा की आवाज़ आ रही है? नो सर। ओके, चलो ठीक है फिर। आज मंसूर भाई नहीं है मेरा ख्याल है। यार हुज़ैफा आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं हूँ। वालेकुम सलाम। अरे मंसूर भाई आए हैं। मंसूर भाई जवाब हो जाए यार, आप तो सीएमए के स्टूडेंट हैं, आप तो ऐसे ठक सर करके जवाब दे देंगे यूं करके। हाँ जी। हमें अटैक तो होगा लेकिन कम दर्जे का होगा, हाँ, कि हमें शिद्दत पहले से ही। शिद्दत। यानी हाँ अगर हार्ट अटैक हुआ तो बस ये है कि हल्का फुल्का तकलीफ महसूस होगी, दिल में एक दर्द सा उठेगा, एक आह निकलेगी, और फिर हम वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आएंगे और कहेंगे चलो ठीक है यार, मुझे तो लगता था, उसकी शक्ल ही ऐसी थी, अल्लाह माफ़ करे, कि मुझे लगता था उससे पैसे शायद ना मिलें। चलो यार बस अब कंफर्म हो गया कि उसको जेल हो गई है, वो बैंकरप्ट हो गया है, वो दुनिया से चला गया है, या वो पागल हो गया है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे ठीक है यार, अब तो नुकसान कंफर्म हो गया। लेकिन मैं इस वक्त बात ये कर रहा हूँ कि नुकसान चाहे अभी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप ईयर एंड पर लगाएंगे नुकसान का अंदाजा। अच्छा, कोई बात नहीं, पता नहीं, कोई बात नहीं हो जाफा, कभी कभी होता है, माइक नहीं चलता, लेकिन चल जाएगा इंशाल्लाह। चलो, तो अब बस सर काम की बात। हाँ, आ गई काम आप की। आपको मैसेज कर रहे हैं ना, तो मैसेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। आपके पास से हाँ मेरे पास। मैं इतना कोशिश कर रहा था, वो आ ही था, क्या जवाब बोल रहे दे रहा था। हैं? बताओ क्या लिखा हुआ, क्या आ रहा है उसमें? एक मिनट बताता हूँ। सर इमरान इज नॉट इन सर द तो मीटिंग। सर नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वो खुल ही नहीं रहा, बस चैट पे हाईलाइट हो रहा है। हाँ, चैट पे इमरान नहीं, खान होस्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है कुछ भी। और किसी और के पे भी कर रहा हूँ, उस पर भी नहीं आ रहा। किसी और पे तो आप कर ही नहीं सकते ना, हमने ऐसी कहानी नहीं रखी है कि किसी और हाँ को मतलब कर। कि किसी पे भी नहीं आ रहा है। हाँ मैं समझ गया। अच्छा। मोर के ऑप्शन पे जाके चैट के उस पे क्लिक हाँ करो तो सर को मैसेज चला जाएगा। हाँ नहीं, जी लेकिन सर, वो अपडेट की वजह से चेंज हो गया थोड़ा। अपडेट की वजह से चेंज हो गया। अभी प्यारे भाई मंसूर भाई, आज खवातीन ने रहनुमाई करी, कौन करेगा रहनुमाई? अब जो है वो खवातीन आई, खवातीन आई। बहनें करेंगी, चलो, बहनें। मैं मुनासिब कर लें आप भाई, आप बहनें बोलें, ये तो आपने अपने ईमान की बात है। आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, मेरा ख्याल है। और अपना ये कौन आ रहा है और जा रहा है यार, क्या चल रहा है क्लास में भाई? साला वो क्लास, फिजिकल क्लास की बात ही अलग होती है ना, किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि उठ के जाए। क्लास लग भी रही होगी तो बैठे रहेंगे बेचारे, मुंह बनाते रहेंगे, इधर उधर हिलते जुलते रहेंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। अच्छा भाई, बस अब काम की बात ये है, मैं अपनी बात को जल्दी से आगे लेके चलूं, बोलता बहुत हूँ मैं। राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट इज इट? राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, राइटिंग ऑफ, कैन एनी वन ऑफ यू explain it? What is the meaning of writing off? Is there anyone who can explain it? Writing off, writing माने लिखना, और ऑफ, ऑफ ओ डबल एफ, ऑफ यानी बंद। जैसे आप कहते हैं ना स्विच ऑन, स्विच ऑफ, तो ये ऑफ माने बंद करना। सर तो लिख के बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, मीनिंग तो यही बन रही है, लिख के बंद करना। लेकिन क्या मतलब है इसका प्रॉपर अंदाज में? कोई ऐसी चीज जो आपके सर पास लिखी हुई हो। जी मंसूर भाई, हो जाए, राइटिंग ऑफ का मतलब तो मंसूख करना भी होता है। दोबारा हो जाए। सर तहरीर करना भी हुआ। राइटिंग ऑफ का मतलब मंसूख करना भी तो होता है। मनसूख करना भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। नहीं तलहा भाई, तहरीर करना नहीं होता, राइटिंग का मतलब तहरीर करना होता है, बट राइटिंग ऑफ, आगे ओ डबल एफ ऑफ है, ये पूरा एक लफ्ज कहलाता है राइटिंग ऑफ। इसका मतलब होता है जो चीज हमारी किताब में पहले से लिखी हुई हो उसे खत्म करना। दोबारा कह दूं, वो चीज जो हमारी किताब में पहले से लिखी हुई हो उसे खत्म करना, उसे मिटाना, लिखे हुए को मिटाना, राइटिंग ऑफ का मतलब समझ आ गया? तो आगे बढ़ रहा हूँ। एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, क्या कह रहा है? राइटिंग ऑफ, मिटाना, किसे मिटाना? एन, एक, अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, यानी वो अकाउंट रिसीवेबल जिसके बारे में हमें क्या पता चल गया कि वो क्या है? देखो मैंने इसको बोल्ड किया, क्या है वो?
अनकलेक्टेबल, यानी वो हमें नहीं मिलेगा। ऐसा अकाउंट रिसीवेबल जो कि अब अनकलेक्टेबल है, जिसे हम रिसीव नहीं कर सकेंगे, उसे हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। सर क्यों मिटाएंगे? क्योंकि पिछले 3 साल से मैं लिख के बैठा हुआ हूँ कि मिस्टर सी आएगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सी आएगा। तो अकाउंटिंग मुझे अलाउ कर रही है कि तुम उसका नाम अपनी किताब से मिटा दो। ये झूठी तसल्लियां और आसरे लिख के मत बैठे रहो। इस तरह तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल की वजह से तुम्हारे करंट एसेट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है बिजनेस में, लेकिन हकीकत यह है कि मिस्टर सी से 25 लाख रुपए मिलने की अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3 साल गुजर गए और 1.5 साल तक तो शुरू के पहले 1.5 साल तक तो मिस्टर सी कांटेक्ट में रहे और वो मुस्तकिल पहनाते रहे, हाँ मैं आऊंगा पैसे लाऊंगा, हाँ मैं आऊंगा पैसे लाऊंगा। लेकिन जब 1.5 साल के बाद हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो अगला 1.5 साल गुजर गया और हमारे मोबाइल फोन के नंबर्स भी मिट गए, लेकिन उसका मोबाइल फोन नहीं मिला, ना उसने फोन उठाया, ना उससे कोई राब्ता हुआ। तो अकाउंटिंग करिए, आखिर कब तक उसे देख कर यूं आंसू बहाते रहोगे? उसका नाम अपनी जिंदगी से मिटा दो। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ओके, किसका नाम मिटाना है अपनी जिंदगी से? किसका नाम मिटाना है अपनी जिंदगी से? वही जिसने तो तुम्हें पैसे धोखा वापस दिया। ना करे। अकाउंट रिसीवेबल। हाँ वेरी गुड, मैंने कहा लड़कों के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूं कि वही जिसने तुम्हें धोखा दिया। हाँ ना, वही तो जिसने तुम्हें धोखा दिया। किस हवाले से? अरे पैसे नहीं दिए ना, तो ये धोखा ही तो है। तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, तुम्हें पैसे नहीं दिए, तो एक वक्त तक ही तुम उसे देख के रोते रहोगे और एक दिन तुम कहोगे बस आज के बाद तेरा नाम नहीं लूंगा, तुझे याद नहीं करूंगा, तेरा नाम मैंने मिटा दिया। सही? तो इसका मतलब ये हुआ, कैसा छिचोरा छिचोरा सा चैप्टर है, लेकिन क्या करें, बस इसी तरह हमारे बच्चों को समझ आ जाता है। और अगर समझ आ जाए तो इससे बढ़ के और क्या है कि आपके लिए कुछ इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। राइटिंग ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, अब ऐसा अकाउंट रिसीवेबल जिसके बारे में ये कंफर्म हो गया कि अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम उसे क्या करते हैं? आइए अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वैसे तो आप खुद माशाल्लाह बहुत अंग्रेज हैं। An account receivable that has been determined to be uncollectible is no longer as asset. एक अकाउंट रिसीवेबल जिसके बारे में ये पता चल जाए कि अब वो पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो बड़ी ही बेवकूफ़ी होगी उसे अपना एसेट मानना, क्योंकि एसेट तो वो होता है जिसे हम करें इस्तेमाल और हमें पहुंचाए फ़ायदा, या जो कैश में कन्वर्ट हो गया हमें पहुंचाए फ़ायदा। अरे ये वादा तो अब कैश में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। Therefore it should be eliminated. Therefore it should be eliminated, इसका मतलब है इसे हमें मिटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। राइट ऑफ फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल से इसे मिटा देना चाहिए। एसेट दैट शोन अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ट्रांसफर्ड टू बैड डेट एक्सपेंस, अब हमें इसे कहना चाहिए हाय हमारा हो गया खर्चा। अब आगे कहता है देयर आर 2 मेथड्स टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम बुक्स, अकाउंट रिसीवेबल को मिटाने के। देखो हम बिल्कुल डिफरेंट बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह कल जाके हमारा लेक्चर जो है वो जुड़ जाएगा। आज जितनी बात होगी उसमें 100% पिक्चर क्लियर नहीं होगी, लेकिन मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि मैं कनेक्शन बनाता रहूं। आखिरी 1 मिनट रह गया, आप सबको बता दूं, अच्छा हुआ याद आ गया कि आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे जो लिंक आपके पास आया हुआ है। आप लोगों ने मेरी बात सुन ली, आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई तो हम मैसेज कर देंगे। अच्छा मोहसिन और अपना कौन है भूल गया मैं, उबैद और हमजा, ये 3 स्टूडेंट्स जो हैं। मंसूर तुम हो ना ग्रुप पे एडमिन में बेटा, वॉइस के? यस यस सर। ओके, तो आपको ये तीनों, मोहसिन मेरा ख्याल है तुम्हारा मंसूर से रब्ता तो होगा यार, तुम लोग साथ ही पढ़ा है। हाँ, हमारा भी है सबका रब्ता है। ओके, तो मंसूर सर, भाई को सबका अपना नंबर दे दें, आपको ये बीकॉम पार्ट 1 के बॉयज के ग्रुप में ऐड कर देंगे अगर नहीं हुए हुए तो, वरना शायद आप लोग ऐड हो चुके हो, आप लोग बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस हैं। चले तो ये आखिरी मिनट खत्म होने दें, क्या ख्याल है? और फिर हम जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।